हेलो मेरे चांद सितारों, एक बार फिर से स्वागत है आपके अपने प्यारे से यूट्यूब चैनल मोहित पांडे क्लासेस पर। तो जैसा कि आप लोग जानते हैं कि इन दिनों हम लोग कर रहे हैं फिजिक्स का महाकुंभ बैच, और इसके अंतर्गत हम लोग जो है सदिश का पोस्टमार्टम कर रहे हैं। ये सब तो जानते हो भाई, है कि नहीं? हाँ, अगर पहले वीडियो में आए हो तब तो भाई बताओ पहले, यही लिए चिल्लाई था। चलिए, आज हम लोग सदिश के अंतर्गत कार्टेशियन को थोड़ा सा समझते हैं। इसके बारे में जानकारी तो आपको थोड़ी बहुत होगी ही। किसके बारे में? कि एक एक्स एक्सिस होता है, वाई एक्सिस, कुछ जेड एक्स, ऐसे ये सब सुने हो नहीं सुने हो? सुने होगे ज़रूर। नहीं सुने हो तो कोनो दिक्कत नहीं, हम हैं तो क्या गम है। देखिएगा, जैसे अगर आप लोग मान लो अगर किसी रूम में बैठे हो तो कोई एक कोना देखो, कोई भी 4 कोने होते हैं ना कमरे में। आपके रूम में देखो, कोई भी एक कोना पकड़ लो, सामने तरफ देखो एक कोना है, तो एक इधर गया है लाइन, एक दीवार इधर है, एक इधर है, और एक लाइन सीधे छत की तरफ जा रही है। तो वही चीज़ है, इसमें आपको दिख नहीं रहा होगा कि आपको समझ में ये आ रहा होगा कि एक लाइन तो ऐसे है, एक खड़ी है, एक नीचे जा रही है, ये नीचे नहीं जा रही है। तो इसका सबसे सही एग्जांपल आप अपने रूम का जो है कोना देखिए, एक ऐसे जा रहा है, एक ऐसे, और एक सीधे छत की तरफ जा रहा है। देखो, मार्कर से मैं समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। एक ये है, एक ये है, और एक ये आपके तरफ ऐसे, ये ऐसे तो होता है ना, इस फॉर्म में है आपका ये। ठीक है, तो अब दिखिएगा, समझिएगा, ध्यान दीजिएगा प्यारे। इसको हम बोलते हैं पड़ी वाली को एक्स एक्सिस, एक्स अक्ष, और ये खड़ी वाले को बोलते हैं वाई अक्ष। ठीक, और इस वाले को जेड अक्ष। ठीक, इतनी बात क्लियर है। अब ध्यान दीजिएगा, हमने आपको बताया था एक टॉपिक था, टॉपिक क्या, एक पॉइंट आपको मैंने समझाया था एकांक वेक्टर के बारे में, यूनिट वेक्टर। याद है नहीं? थोड़ा बहुत कॉन्सेप्ट अगर नहीं याद है तो कोनो दिक्कत नहीं, हम देखो, यहाँ से हम कोई एक वेक्टर ले रहे हैं हम लोग आर। इस पॉइंट का नाम कर रहे हैं हम नामकरण पी। क्या है ये पी पॉइंट है आपका। और इसके जो निर्देशांक हैं, निर्देशांक बबुआ हम ले रहे हैं कि x, y, z। ठीक है, और इसको हम मान रहे हैं कि ये वेक्टर r है। अब हम इस पॉइंट को x, y, z, इसको हमने नाम दिया है p, कि ये p बिंदु है। अब इस p बिंदु की स्थिति हमें बतानी है कि x एक्सिस से इसकी दूरी क्या है, y से z से। ठीक है, तीनों के सापेक्ष इसकी स्थिति हमें पता करनी है। ठीक, तो वो कॉन्सेप्ट सीखिएगा। अब हम एक्स एक्सिस पर जो है, एक्स अक्ष पर कोई एक पॉइंट ले रहे हैं यहाँ पर ए। क्या है? ए। अच्छा, उससे पहले एक एकांक वेक्टर का काम कर लेते हैं। एकांक वेक्टर, यूनिट वेक्टर मैंने आपको समझाया था और आज फिर से समझा रहा हूँ। एक्स अक्ष पर जो है हमारा एकांक वेक्टर आई कैप लिया जाता है हमेशा, ये फिक्स है। अगर कहीं भी आई कैप लिखा है तो इसका मतलब होता है एक्स अक्ष। एक एग्जाम्पल से थोड़ा बहुत आपको समझा दूँ। मान लो कहीं पे लिखा हुआ है कि वेक्टर ए इक्वल टू 5 मीटर पूर्व की ओर। ठीक है, तो इसको हम लिखने का तरीका क्या होता है? एक कंप्लीट वेक्टर को हम कितने भागों में लिखते हैं? 2। ये होता है हमारा परिमाण। ये क्या होता है? परिमाण। और ये होती है हमारी क्या? दिशा। तो एक कंप्लीट वेक्टर को लिखने की 2 पॉइंट होते हैं। क्या? एक उसका परिमाण और एक उसकी दिशा। अब देखो, इसको हम एकांक सदिश के रूप में लिखें तो हम इसको क्या लिखेंगे? 5 मीटर को हटा दो, कोई दिक्कत नहीं, पूर्व की ओर।
तो जो हमारा एक्स एक्सिस होता है ये पूर्व की ओर होता है। ये दिशा के बारे में तो आपको पता है ना, ये हमारा ईस्ट होता है, ये हमारा वेस्ट, ये नॉर्थ और ये नीचे साउथ। तो जो एक्स अक्ष होता है वो हमारा पूर्व की ओर होता है, ठीक है। तो जो ये पूर्व की ओर है इसको हम लोग आई कैप लिखेंगे, ठीक। तो कहीं भी अगर 5i कैप लिखा है या आई कैप लिखा है तो उसका मतलब आपको समझ जाना चाहिए कि आई कैप का मतलब होता है पूर्व की ओर, ठीक। और अगर इसी चीज़ को हम ऐसे लिख दें कि वेक्टर a बराबर -5i कैप, इसका क्या मतलब हुआ? तो इसका अगर कार्टेशियन फॉर्म में समझना है तो इसका मतलब होगा यहाँ पर कि ये 5i कैप मतलब x अक्ष की तरफ है। अब ये माइनस आ गया तब इसका क्या मतलब हुआ? इसका मतलब कि बस दिशा बदल रही है और कुछ नहीं इसमें चेंजिंग आ रहा है, बस केवल माइनस यहाँ पर दिशा बता रहा है कि जो दिशा है अब वो -x अक्ष की तरफ है। आई कैप तो हमें क्या बता रहा है कि ये इसकी दिशा कौन सी है? पूर्व की ओर। अक्ष हमारा कौन सा? एक्स अक्ष। आई कैप हमेशा एक्स अक्ष पर होता है, ठीक। लेकिन ये जो माइनस है ये बता रहा है कि एक्स अक्ष प्लस वाला नहीं, -x अक्ष की तरफ होगा, ठीक। ऐसे है वेक्टर a बराबर 3j कैप। अब इसका क्या मतलब हुआ? इसका मतलब हुआ ये जो j कैप है ये y को बता रहा है कि y अक्ष पर। ऐसे अगर लिखा हुआ है वेक्टर a बराबर 5k कैप, तो जो k कैप है वो बता रहा है हमारे z अक्ष को, ठीक। तो जो i कैप है वो हमेशा x अक्ष को बताता है, जो j कैप है वो j कैप y अक्ष पे होता है और z अक्ष पर जो है k कैप होता है, ठीक। इतनी बात क्लियर है आपको? चलो कोई जल्दबाजी नहीं, प्यार से पढ़ेंगे, प्यार से हम लोग समझेंगे, कोई जल्दबाजी नहीं है। चलिए अब यहाँ से ध्यान दीजिएगा, इसको हम मान रहे हैं ये हमारा कोई पॉइंट है O, ठीक। और यहाँ पर हम ले रहे हैं A, तो x अक्ष की बात हो रही है। तो x अक्ष पर देखिएगा हमारा आई कैप है ना, तो आई कैप मतलब क्या होता है? एकांक वेक्टर। एकांक वेक्टर हमेशा इसका परिमाण 1 होता है, इसका मैग्नीट्यूड 1 होता है। तो इसमें हमने x अक्ष पर क्या किया? एक पॉइंट लिया A, जहाँ पर इसके निर्देशांक क्या होंगे? 1, 0, 0। अब ये 0, 0 क्या है? इसका मतलब ये है कि x अक्ष पर तो 1 लेकिन y पर 0, z पर 0, ठीक है। अब y अक्ष पर अगर बात की जाए तो इस पर हमने एक पॉइंट लिया B और इसके निर्देशांक 0, क्योंकि लिखने का तरीका क्या होता है? ऐसे लिखा जाता है x, y और z, ठीक है। यहाँ पर x अक्ष का लिखा जाएगा, यहाँ पर y, यहाँ पर z। अगर जैसे लिखा है 3, 5, 6 तो इसका मतलब हुआ x अक्ष पर 3, y अक्ष पर 5 और z अक्ष पर 6, ठीक है। तो अब यहाँ पर j कैप क्या है? यहाँ पर हमारा एकांक सदिश यूनिट वेक्टर j कैप है और यूनिट वेक्टर जिसका परिमाण हमेशा 1 होता है। तो यहाँ पर केवल हमारा y का हमें मिलेगा क्या? 1 और सब 0। y अक्ष पर इसका निर्देशांक क्या होगा? 0, 1, 0, क्योंकि x अक्ष पर 0, y का तो 1 और z का भी 0, क्योंकि पोजीशन इसका होता है x, y, z, ठीक। अब यहाँ पर एक पॉइंट हम ले रहे हैं, A हो गया B। अब इस पर हम ले रहे हैं निर्देशांक एक बिंदु C और इसका निर्देशांक 0, 0, 1, क्योंकि z अक्ष की बात कर रहे हैं। तो z अक्ष पर x और y के निर्देशांक 0 हो जाएंगे। अब चलिए अब समझते हैं कहानी, ध्यान से समझिएगा। अभी एक से एक न्यूमेरिकल इसमें आपको करवाऊंगा, मज़ा आ जाएगा, दिल गार्डन हो जाएगा। अब देखिए, अब हम OP देखिएगा, जो हमारा OP
यहाँ तक हमें, यहाँ पर हमने एक बिंदु लिया P, इसके निर्देशांक हैं x y z। ठीक है, अब देखिएगा इस O से लेकर A तक कहानी समझो। ओ ए हमारा क्या है? ओ ए है हमारा आई कैप। ठीक है, वेक्टर ओ ए मान लो। तो हमें क्या करना है, हमें इसकी स्थिति निकालना है, क्या होगा ये देखिए। अब आई कैप, इसका हम मैग्नीट्यूड निकालते हैं। क्या निकालते हैं? मैग्नीट्यूड, इसका परिमाण निकालते हैं। तो ये कितना है? 1। कितना है प्यारे? 1 है। ओ ए हमारा हो गया आई कैप। ठीक है, एक काम करो, तो अगर हम ओ ए का लिखते हैं पहले कि इसका मैग्नीट्यूड हम कैसे निकालेंगे, तो ये हम आई कैप का जो मैग्नीट्यूड होगा वही इसका होगा। तो है क्या इसका? 1, तो ये हमारा 1 आ गया। ठीक है, आगे देखिएगा सेम इसी तरीके से ओ बी, ये क्या है हमारा? जे कैप। ठीक, तो ओ बी का मॉडुलस क्या होगा? जे कैप का मॉड, जो कि 1। अब सेम ओ सी, ये हमारा क्या? के कैप। तो ओ सी का मॉड ये बराबर होगा के कैप के मॉड के, ये भी 1। ठीक है, इतनी बात समझ में आ गया आपको। अब ध्यान दीजिएगा, ओपी है जो हमारा, क्या? ओपी। ओपी किसके बराबर है? तो जो हमारा ओपी है, वेक्टर ओपी, वो कितना? वेक्टर आर है। क्या है? वेक्टर आर है। तो ध्यान दीजिएगा x, y और z। तो x, अब x अक्ष पर एकांक सदिश क्या होगा? आई कैप हम लोग लेते हैं। यस सर। तो x आई कैप प्लस y जे कैप प्लस z के कैप, ये होगा। ठीक है, इतनी बात क्लियर। अब इसका अगर हम मॉड निकालें, इसका अगर हम मॉड निकालें, किसका? वेक्टर ओपी का या वेक्टर आर का, तो ये क्या होगा? ये होगा अंडर रूट में एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर, ये होगा इसका मॉड। ठीक है, तो जो वेक्टर आर था हमारा, वो निकल के कितना आया? अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर। इसी फार्मूले से हम लोग आगे के न्यूमेरिकल को पूरा बर्बाद करने वाले हैं। तो इसका स्क्रीनशॉट ले लो। अभी हो सकता है आपको थोड़ा बहुत दिक्कत हो, समझ में नहीं आया हो, खोपड़िया छोड़ गया हो, लेकिन जैसे न्यूमेरिकलवा करवाने लगेंगे सब आपके लिए हलवा हो जाएगा। तो इसका खट से स्क्रीनशॉट लो आप। ले लिया? चलिए, तो देखिए 3 प्यारे प्यारे क्वेश्चन हैं आप लोग के सामने, ध्यान दीजिएगा। पहला है हमारा वेक्टर ए इक्वल टू 3 आई कैप प्लस 4 जे कैप, हमें इसका परिमाण निकालना है, मैग्नीट्यूड। तो अभी अभी हमने फार्मूला आपको कराया है मैग्नीट्यूड का। क्या होता है? हमें वेक्टर ए निकालना है, तो हम करेंगे क्या? वेक्टर ए का मॉड अगर हमें निकालना है तो अंडर रूट लगाएंगे, और जो आई के साथ में है उसका स्क्वायर प्लस लगा देंगे, जो जे के साथ में है उसका स्क्वायर, और अगर जेड भी होता, के कैप भी होता, तो उसके साथ जो रहेगा उसका स्क्वायर कर देंगे। तो बस आ गया निकल के। अब क्या? 3 3 जा 9 और ये 16 अंडर रूट 25, तो इसका परिमाण निकल के आया 5।
हो गया आंसर। यही तो अभी सीखा है हम लोग। अब देखिए, अगर हमको निकालना हो इसका क्या, एकांक सदिश, एकांक सदिश निकालना हो, तब हम क्या करते हैं, हमारे पास एकांक सदिश का फार्मूला निकल के आया था अभी कुछ दिनों पहले, क्या कि वेक्टर ए अगर दिया हुआ है तो हम लोग लिखते थे इसका मॉडुलस ए कैप। ठीक, अगर कोई सदिश दिया हुआ है तो वो सदिश जो है उस सदिश के मॉड और उसके एकांक सदिश के गुणनफल के बराबर होता था। ठीक है, तो अगर, और ये क्या है, एकांक सदिश, तो हमको अगर ए कैप निकालना है तो हम क्या करेंगे, तो इसको यहीं रखेंगे और इसको इधर भेज देंगे, तो ये वेक्टर ए के अपॉन में आ जाएगा मॉड वेक्टर ए। ये फार्मूला हम लोग सीख चुके हैं। तो सेम इसी तरीके से यूज करके इसको हम निकाल सकते हैं कि अगर हमें इसी वेक्टर ए का अगर हमको एकांक सदिश निकालना है तो कैसे निकालेंगे। सदिश कौन सा दिया था, 3i कैप प्लस 4j कैप डिवाइड बाई इसके मॉड वेक्टर से। तो इसका परिमाण किसका निकल के आया था, कितना, 5 से डिवाइड कर दीजिए, तो इसका ए कैप एकांक सदिश निकलेगा 3/5 i कैप प्लस 4/5 j कैप। हो गया। ठीक, क्वेश्चन नंबर 2 की बात करते हैं। अब इसमें हमको निकालना है इस वेक्टर ए का परिमाण, तो करेंगे क्या, वेक्टर ए का परिमाण निकालना है, अंडर रूट लगाएंगे 3 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर प्लस 5 का स्क्वायर, तो ये कितना हो जाएगा, 9, 16, 25, कितना हो जाएगा, 25, 50। ठीक, आ गया हमारा निकल के। तीन का 9, 4 का 16, 5 का 25, 16 और 9 25 और 25 50 हो गया। बस तो करना क्या है, बस अंडर रूट लगाना है, आई कैप जे कैप के कैप के साथ जो है उसका स्क्वायर करके खट्टे से सॉल्व कर लेना है। इसमें थोड़ा सा दिमाग लगाना है। पहले हमको निकालना है ए प्लस बी, सदिश का पहले हमें योग करना है, तो ध्यान दीजिएगा, इसको ध्यान से समझना। एक क्वेश्चन समझ गए तो और सब बल्ले बल्ले हैं। सदिश को जोड़ना है, तो वेक्टर ए कितना है हमारे पास, 2i कैप प्लस 3j कैप प्लस 5k कैप। ठीक, ये है हमारे पास। हमको प्लस करना है इसमें वेक्टर बी को, तो वेक्टर बी कितना है, 3i कैप प्लस 4j कैप प्लस 6k कैप। तो ध्यान दीजिएगा, सदिश को जोड़ने का तरीका यहीं पर सीख लीजिए आप। जुड़ता है सदिश कैसे, जैसे यहाँ पर आपको दिख रहा होगा वेक्टर ए में क्या क्या है, 2i कैप 3j कैप 5k कैप। वेक्टर बी में आपको दिख रहा है 3i कैप 4j कैप 6k कैप। इन दोनों को जोड़ना है, तो सेम जो होंगे एकांक सदिश, जो i है वो i के साथ जुड़ेगा, जो j है वो j के साथ, जो k है वो k के साथ जुड़ेगा। ठीक, बस इतना आपको ध्यान रखना है। तो वेक्टर a प्लस वेक्टर b क्या होगा, यहाँ पर 2i कैप है, यहाँ 3i कैप है, तो ये दोनों आपस में जुड़ेंगे, 2 और 3 5, तो 5 लिख देंगे और i कैप लिख देंगे, प्लस लगा देंगे। अब j वाले को j वाले के साथ जोड़ा जाएगा, तो 3 और 4 7 j कैप, प्लस लगाएंगे। 5k और 6k ये दोनों आपस में जुड़ेंगे, तो 5 और 6 कितना होता है, 11, मतलब कि 11। बस हो गया। तो a प्लस बी हमको निकालना था, हमारा निकल के आ चुका है।
इसमें आपको ध्यान ये रखना है कि आई के साथ जुड़ता है, जे के साथ, के के साथ। अब हमें इसका परिमाण भी निकालना है, तो परिमाण निकालने का तरीका भी मैंने आपको बताया है। वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी का परिमाण तो कैसे निकालते हैं, अंडर रूट लगाते हैं। आई के साथ क्या है 5, तो 5 का स्क्वायर प्लस जे के साथ 7, तो 7 का स्क्वायर, के साथ 11, 11 का स्क्वायर। तो ये कितना हो जाएगा, 5 पचे 25, 7 सता 49, 11 के रही हम 121। ये आ जाएगा 9 1 10 5 15, 1 2 और 1 3 4 7 और 2 9 और 1 195। ये निकल के आपका आ चुका है। दो तीन पाँच ठीक है। 5 पचे 25, 3 और 4 7, 5 और 6 11, 7 49, 25 11, 9 1 10 5 15, 1 2 और 1 3 और 4 7 और 2 9 और 1 के 1 195। ठीक है, बिल्कुल सही है, कौनो गड़बड़ी ना है। तो इस तरीके से ये भी कंप्लीट हुआ। स्क्रीनशॉट लो, देखते हैं टाइम हुआ बचा हो तो थोड़ा बहुत और कर लेते हैं क्वेश्चन। जितना क्वेश्चन करोगे सदिश में उतना ही मज़ा है, उतना बढ़िया है आपके लिए। चलिए दो क्वेश्चन और देखते हैं और धांसू। क्वेश्चन नंबर 4 क्या कह रहा है, वेक्टर ए दिया हुआ है 5i + 7j + 12k, वेक्टर बी i कैप -3j कैप + 6k कैप। अब ये -3j कैप ये क्या बता रहा है, ये बता रहा है कि y अक्ष पर माइनस की तरफ हमें जाना है, -y माइनस चिन्ह ये बता रहा है। जे कैप ये बता रहा है कि y अक्ष पर हैं, ठीक है। चलिए, तो हमें इसमें पहले निकालना है वेक्टर a प्लस वेक्टर b। अब इसको डायरेक्ट करते हैं हम लोग, क्योंकि अब सिखा चुके हैं क्या क्या होता है सिस्टम। वेक्टर a को वेक्टर b को जोड़ना है, तो i वाला i वाले के साथ जुड़ेगा। i यहाँ कितना है 5i, यहाँ पर कितना केवल 1i है, कुछ नहीं तो मतलब 1, तो 5 और 1 6 हो जाएगा, तो 6i कैप प्लस। अब यहाँ 7j कैप, यहाँ -3j कैप, तो j कैप को छोड़ो अभी, यहाँ 7 है यहाँ -3 है, तो 7 और -3 बराबर क्या होता है 4, तो यहाँ +4 हो जाएगा। और j कैप लिख दो प्लस 12 और 6, ये 12 और 6 जुड़ जाएगा, कितना हो जाएगा 18 k कैप। ठीक, ये आ गया हमारे पास a + b। अब हमको इसमें एक चीज़ और निकालना है, वेक्टर a माइनस वेक्टर b। अब हमको माइनस भी करना है, तो माइनस भी वही काम जो प्लस में, वही काम माइनस में, कि i वाले के साथ घटेगा, जे वाले के और के वाले के। तो यहाँ 5 है, क्या है 5, और यहाँ पर 1, तो 5 में से 1 जाएगा, क्या बचेगा 4, तो यहाँ 4i कैप हो जाएगा। और फिर देखो आगे कहानी क्या होगा, यहाँ है 7, क्या है 7, और माइनस करना है हमको -3, 7 में से माइनस करना है -3 को, तो माइनस माइनस ये क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा, तो 7 + 3 ये बराबर 10 हो जाएगा, तो +10 j कैप, और फिर +12 में से 6 को घटाएंगे तो बचेगा 6 k कैप, 12 - 6 बराबर 6। तो ये हमारे पास आ गया क्या, वेक्टर a माइनस वेक्टर b। चलिए, अब हमको आगे क्या करना है, क्वेश्चन नंबर 5 पर चलते हैं। इसमें ढेर सारा चीज़ सीखेंगे हम लोग, क्या क्या। एक तो सबसे पहले वेक्टर a प्लस वेक्टर b करते हैं, ये तो सीख ही चुके हो। 8 और 3 11 i कैप प्लस
10 और 2 12 जे कैप प्लस 9 और 6 15 के कैप। ठीक, अब हम इसमें निकालते हैं माइनस वेक्टर ए माइनस वेक्टर बी। तो 8 में से 3 जाएगा, कितना बचेगा 5 आई कैप प्लस 10 में से 2 जाएगा, कितना बचेगा 8 जे कैप प्लस 9 में से 6 जाएगा, कितना बचेगा 3 के कैप हो गया। बस वेक्टर ए प्लस बी निकल गया, वेक्टर ए माइनस वेक्टर बी निकल गया। अब हम इसमें निकालेंगे क्या, इसमें हम लोग निकालेंगे 3 वेक्टर ए प्लस आगे 5 वेक्टर बी, 5 वेक्टर बी, ये हमको निकालना है। तो इसको यहाँ करते हैं, ज़्यादा सही रहेगा। थ्री वेक्टर ए प्लस 5 वेक्टर बी, ये हमको निकालना है। तो हम करेंगे क्या, 3 वेक्टर ए कितना दिया हुआ है हमको 8 आई कैप प्लस 10 जे कैप प्लस 9 के कैप, बंद करो, प्लस 5 बी कैप, 5 बी कैप कितना है 3 आई कैप प्लस 2 जे कैप प्लस 6 के कैप। हमको निकालना है 3 वेक्टर ए प्लस 5 वेक्टर बी। तो वेक्टर ए जो है जितना दिया हुआ है उसमें हम पूरे में 3 का गुणा, वेक्टर बी जो दिया हुआ है हम उस पूरे में 5 का गुणा करेंगे। तो चलिए करते हैं, 3 अठे 24, 24 आई कैप प्लस 3 दहाम 30, 30 जे कैप प्लस 3 नवा 27, 27 के कैप प्लस 5 तियाँ 15, 15 आई कैप प्लस 5 दूनी 10, 10 जे कैप प्लस 5 छक 30, 30 के कैप। अब जोड़ लो, आई कैप यहाँ दिख रहा है और यहाँ दिख रहा है, तो जुड़ेंगे कौन कौन जुड़ेगा भैया, आई वाले के साथ, जे वाले के साथ, के वाले के साथ। तो आई का जोड़ो भैया, 4 और 5 9, 2 और 1 3, तो 39 आई कैप आ गया प्लस 30 और 10 40, 40 जे कैप आ गया, और यहाँ 30 20 50 और 7 57, 57 के कैप आ गया। और ये निकल के क्या आया है सर, ये 3 वेक्टर ए प्लस 5 वेक्टर बी, ये निकल के आया है। अब इसके आगे कुछ होगा नहीं, यहीं पर इसका राम नाम सत्य हुआ। ठीक, ये आपका आंसर आ गया। ठीक, तो किसी भी एक कांस्टेंट, एक किसी भी संख्या का अगर हम सदिश में गुणा अगर करना चाहें तो कैसे करते हैं, ये भी आपको सीखने को मिल गया कि 3 का अगर हम अंदर गुणा करना चाहते हैं तो डायरेक्ट खट से कैसे करेंगे, 3 अठे 24, 3 दहाम 30, 3 नौ 27। जैसे अन्य कैलकुलेशन आप लोग करते आ रहे हो सेम उसी तरीके से है, बस जोड़ने पर ये ध्यान देना है कि आई वाले के साथ जुड़ता है, जे वाले के साथ, के वाले के साथ जुड़ता है। सेम काम घटाने वाले में भी है। और सदिश का सबसे बढ़िया तरीका है समझने का भाई, जितना आप लोग क्वेश्चन कर डालो उतने बढ़िया, उतने अच्छे समझ में आए। ठीक है, तो आज इतना क्वेश्चन आप लोग को समझाया, अगर कोई दिक्कत हो तो एक बार फिर से देख लीजिएगा। और बहुत ढेर सारा खूब दबा के क्वेश्चन कराएंगे, इस टाइप का क्वेश्चन सब अभी और आपको देखने को मिलेगा। ये तो इसलिए बता दिया कि अभी ताज़ा ये टॉपिक पढ़े थे तो थोड़ा आप लोग कर लो, सीख जाओ कि हाँ ये टॉपिक हम पढ़े क्यों। ठीक है, अभी पूरा एक सीरीज जिसमें सदिश में ही चलेगी, 2-4-6 दिन केवल दबा के खूब झोंक के क्वेश्चन करेंगे हम लोग। ठीक, खूब ढेर सारा क्वेश्चन करे है, कोनो दिक्कत वाली बात नहीं है, पूरा सदिश घोल के पिया देंगे, बस आपको हमारे साथ चलते रहना है ऐसे। अभी कोई ऐसे सदिश ऐसा है यार कि लोग इससे डर जाते हैं, इसको पढ़ते हैं थ्योरी जल्दी समझ में नहीं आता है, लगता है कि सब सर के ऊपर से जा रहा है। लेकिन वो बच्चे माल काट जाते हैं जो किसी भी एक टीचर को पकड़ते हैं और लास्ट तक पढ़ते रहते हैं, उनको समझ में आए या ना आए, लेकिन अगर साथ साथ चलते रहे वो
तो भैया वही माल काट जाते हैं और वही बेचारे रह जाते हैं वैसे कि जेका एक बार मत समझ में ना आवा कहीं नहीं तो भैया वो हो का ना हो माउंट एवरेस्ट पर चढ़े है बिना गोड़ के लंगड़ आदमी जैसे जिस तरह माउंट एवरेस्ट पर नहीं चढ़ पाएगा वह हाल मेरी है। तो ऐसा सोचने वाले भैया पछताते हैं बाद में। आपको करना क्या है, बस आवे समझ में या ना आवे वीडियो देखते चला करो, जब ख़त्म होए सीरीज ना फिर कहो कि हाँ तो बहुत बढ़िया काम की हन। तो पछताने वाला काम ना करो भाई, बस आप लगे रहो आवे समझ में या ना आवे, ठीक। क्योंकि हम खुद इसके भुक्तभोगी रह चुके हैं, हमारे साथ ऐसा हो चुका है, ठीक है। हाँ तब आज चिल्लाई थे आप लोगों का अकील दिए थे। तो वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिएगा और चैनल पर पहली बार आए हो तो चैनल सब्सक्राइब कर लो भाई। मिलेंगे एक नए वीडियो में, बाय बाय, सी यू।